काफ़ी क्लाइंट्स की क्यूरी आ रही होती है कि वो मिनिमम बजट में बहरिया ऑर्चर्ड के किसी भी फेज़ में एक रेजिडेंशियल प्लॉट परचेज करना चाह रहे होते हैं, एक बेहतर सोसाइटी को कंसीडर करना चाह रहे होते हैं एज अ इन्वेस्टमेंट पर्पस, ताकि आने वाले वक्त में उनको एक बेहतर रिटर्न हासिल हो सके। अस्सलाम वालेकुम जी, CDB कंसल्ट डिसाइड एंड बाय प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से मैं हूं अली हैदर। व्यूअर्स, आज की वीडियो में मैं आपको अपडेट करूंगा बहरिया ऑर्चर्ड लाहौर के हवाले से। आज की वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि बहरिया ऑर्चर्ड लाहौर में मिनिमम कम बजट में आप किन एरियाज़ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, किन एरियाज़ में आप 5 मरला, 8 मरला, 10 मरला या फिर 1 कनाल का ऑन ग्राउंड रेजिडेंशियल प्लॉट परचेज कर सकते हैं। काफ़ी क्लाइंट्स की क्यूरी आ रही होती है कि वो मिनिमम बजट में बहरिया ऑर्चर्ड के किसी भी फेज़ में एक रेजिडेंशियल प्लॉट परचेज करना चाह रहे होते हैं, एक बेहतर सोसाइटी को कंसीडर करना चाह रहे होते हैं एज अ इन्वेस्टमेंट पर्पस, ताकि आने वाले वक्त में उनको एक बेहतर रिटर्न हासिल हो सके। लेकिन उनकी कोशिश ये होती है कि लोकेशन के ऊपर जो प्लॉट आज परचेज कर रहे हैं उसकी पोजीशन भी हो, और अगर कल को अगर माइंड बने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन वगैरह करने का तो इजीली वहाँ पर कंस्ट्रक्शन भी कर सकें। तो कुछ इस हवाले से आज की वीडियो में मैं आपको अपडेट करूँगा कि आप मिनिमम बजट में कम से कम प्राइस ब्रैकेट में आप बहरिया ऑर्चर्ड के किन किन एरियाज़ को आप कंसीडर कर सकते हैं एज अ इन्वेस्टमेंट पर्पस, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का रेजिडेंशियल प्लॉट हो, 5 मरला हो, 8 मरला हो, 10 मरला हो या फिर 1 कनाल। आज की वीडियो स्पेसिफिक उन क्लाइंट्स के लिए जो कि मिनिमम बजट में, कम से कम बजट में, फॉर एग्जांपल 35, 40, 50, 45, 50 बजट में जो है वो प्लॉट परचेज करना चाह रहे होते हैं बहरिया ऑर्चर्ड की किसी भी ब्लॉक में, किसी भी फेस में, लेकिन ऑन ग्राउंड प्लॉट परचेज करना चाहते हैं। उन क्लाइंट्स के हवाले से आज की वीडियो में प्रॉपर्ली मैं आपको गाइड करूंगा कि किन एरियाज़ को आप कंसीडर कर सकते हैं एज अ इन्वेस्टमेंट पर्पस, और कौन कौन से एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर आपको कम से कम मिनिमम प्राइस में भी जो है वो ऑन ग्राउंड प्लॉट जो है वो आपके लिए अवेलेबल है। आप इजीली वहाँ पर परचेजिंग करके आने वाले वक्त में एक बेहतर रिटर्न हासिल कर सकते हैं, और इसी के साथ साथ आने वाले वक्त में उसको एज अ रेजिडेंशियल पर्पस भी आप उसको जो है वो कंसीडर कर सकते हैं। तो ये सबसे पहले मैं बात करूँगा कि बहरिया ऑर्चर्ड के किन किन फेजेस में कौन कौन से ब्लॉक्स हैं और वहाँ पर किन किन एरियाज़ में आपको इस कौन कौन सी कैटेगरी जो है वो मिलती है। सबसे पहले बात करूँगा बहरिया ऑर्चर्ड के फेजेस के हवाले से। तो व्यूअर्स, बहरिया ऑर्चर्ड के बेसिकली 4 फेजेस हैं, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 और फेज़ 4। बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 1, बहरिया ऑर्चर्ड का वो वाही फेज़ है जो कि LDA अप्रूव्ड है, जहाँ पर बिजली, पानी, गैस, तमाम यूटिलिटीज़ के साथ साथ मैक्सिमम फैसिलिटीज़ आपको मिलती हैं। अगर मैं बात करूँ तो बहरिया ऑर्चर्ड की सबसे ज़्यादा जो फैसिलिटीज़ आपको मिलती हैं वो इसी बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 1 में है, और सबसे ज़्यादा जो आबादी वाला फेज़ है बहरिया ऑर्चर्ड का वो भी यही बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 1 है। ठीक है जी। इसी के साथ साथ नेक्स्ट अगर बात करूँ तो बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 1 में आपको 4 ब्लॉक मिलते हैं, ईस्टर्न, नॉर्दर्न, साउदर्न और सेंट्रल ब्लॉक। ये चारों ब्लॉक जो है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड हैं और सबसे ज़्यादा कॉस्टली ब्लॉक्स हैं, तो इन लो बजट इन्वेस्टमेंट्स के लिए फेज़ 1 जो है वो कंसिडरेबल बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट बात करूँगा फेज़ 2 की। फेज़ 2 में आपको काफ़ी ब्लॉक्स मिलते हैं, जिनमें ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक से लेकर ऑनवर्ड JH, फिर फेज़ 2 एक्सटेंशन है, उसमें आपको मिल जाती है KLMN ब्लॉक। ये वो सारे ब्लॉक्स हैं जहाँ पर आपको 5 मरला और 8 मरला के रेजिडेंशियल प्लॉट्स मिलते हैं मैक्सिमम क्वांटिटी में। ठीक है जी। और सिर्फ और सिर्फ इन पूरे एरियाज़ में आपको जो है वो 5 मरला और 8 मरला कैटेगरी मिलेगी। 10 मरला या फिर 1 कनाल कैटेगरी आपको इस बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 2 में या फिर फेज़ 2 एक्सटेंशन में कहीं पे नहीं मिलेगी। इसकी अप्रोच की अगर बात करूँ तो मेन डाइवर्ट रोड गेट नंबर 1, गेट नंबर 2 से जैसे ही आप एंटर होते हैं तो मेन बुलेवार्ड के ऊपर रहते हो आप डायरेक्टली इस बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 2 को इस रोड से भी अप्रोच कर सकते हैं, और जातीमरा रोड के ऊपर इसका स्पेसिफिक गेट दिया गया है जिसको बोलते हैं जी गेट नंबर 6, जो कि जातीमरा रोड के ऊपर इसकी विजिट लोकेशन है, और वहाँ से आप डायरेक्टली बहरिया ऑर्चर्ड के फेज़ 2 स्ट्रक्चर को अप्रोच कर सकते हैं, जिससे ऑनवर्ड आपको जो है वो कनेक्टिविटी मिलती है बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 2 की तरफ, D ब्लॉक की तरफ। और जो तीसरा गेट है फेज़ 2 का वो है जी मेन सुंदर इंडस्ट्रियल रोड के ऊपर बहरिया ऑर्चर्ड का गेट नंबर 5, जो कि डायरेक्ट आपको अप्रोच देता है J और S ब्लॉक की तरफ, जिसकी तरफ से आते हुए आप ऑनवर्ड आगे F, G और देन आगे C ब्लॉक की तरफ जाओगे, ये रोड आपको ज्वाइन करती है। तो ये होगी अप्रोचेज बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 2 की, कौन कौन सी गेट से अप्रोच है और किस तरह की अप्रोच है। तो अब बात करूँ रेट्स के हवाले से। तो व्यूअर्स, बहरिया ऑर्चर्ड का फेज़ 2 वो फेज़ है जहाँ पर हमारे वो क्लाइंट्स जो कि मिनिमम बजट में किसी भी कैटेगरी का रेजिडेंशियल प्लॉट परचेज करना चाह रहे होते हैं और उसको कंसीडर करना चाह रहे होते हैं एज अ रेजिडेंशियल पर्पस और या फिर एज अ इन्वेस्टमेंट पर्पस, लेकिन उनका बजट बहुत लिमिटेड सा होता है। बहुत मिनिमम बजट में वो 5 मरले का प्लॉट परचेज करना चाहते हैं जो कि ऑन ग्राउंड हो, लोकेशन के ऊपर प्लॉट मौजूद हो, ताकि आने वाले वक्त में वो इजीली वहाँ पर कंस्ट्रक्शन भी कर सकें। तो उस लिहाज से आप इसी बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 2 को कंसीडर कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, अब मैं बात करूँगा बजट की। तो अगर बहरिया ऑर्चर्ड को आप कंसीडर करना चाहते हैं, एक बेहतर सोसाइटी को कंसीडर करना चाहते हैं, तो आपका मिनिमम बहरिया ऑर्चर्ड में प्लॉट परचेज करने के लिए, ऑन ग्राउंड प्लॉट परचेज करने के लिए मिनिमम आपका बजट कितना होना चाहिए। तो व्यूअर्स, अगर बहरिया ऑर्चर्ड को आप कंसीडर कर रहे हैं तो मिनिमम आपका ऑन ग्राउंड प्लॉट के लिए तकरीबन 38, 39, 40 लाख तक जो आपको बजट होना चाहिए, ताकि आपको बहरिया ऑर्चर्ड में एक बेहतर प्लॉट मिल सके जिसमें ट्रांसफ़र फीसेस, डीलर कमीशन और एक्स्ट्रा चार्जेस इंक्लूड नहीं है।
मैं दोबारा रिपीट करूँ, ये सारे चार्जेस इसमें इंक्लूड नहीं है, ये जस्ट मैं आपको प्लॉट की प्राइस की बता रहा हूँ। अगर ये सारे चार्जेस इंक्लूड करूँ तो आपके माइंड में ये फिगर होनी चाहिए कि अगर आप बैरिया ऑर्चर्ड में ऑन ग्राउंड प्लॉट परचेज करना चाहते हैं मिनिमम बजट में, तो आपको 40 to 45 लाख अपना बजट करना पड़ेगा, ताकि आपको बैरिया ऑर्चर्ड के फेज़ 2 में 5 मरले का ऑन ग्राउंड प्लॉट मिल सकें, जहां पर आप इजीली कंस्ट्रक्शन भी कर सकें और एज आ इन्वेस्टमेंट पर्पस भी उसको कंसीडर कर सकें। तो अब कौन कौन से एरियाज़ हैं मैं आपको उसका बताऊंगा कि बैरिया ऑर्चर्ड फेज़ 2 के किन किन एरियाज़ में क्या क्या रेट चल रहे हैं और कौन कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर मिनिमम प्राइस में आपको प्लॉट जो है वो मिल सकता है। तो व्यूअर्स, सबसे पहले मैं बात करूँगा बैरिया ऑर्चर्ड फेज़ 2 का जो सबसे लास्ट ब्लॉक है, एच ब्लॉक फेज़ 2 का लास्ट ब्लॉक है। फेज़ 2 एक्सटेंशन में मजीद आगे ब्लॉक्स आ जाते हैं जो कि डी ब्लॉक की तरफ से आप जिसको अप्रोच मिलती है, लेकिन अभी मैं बात करूँगा फेज़ 2 का सबसे लास्ट ब्लॉक है एच ब्लॉक। एच एक्सटेंशन में आपको 5 मरले का ऑन ग्राउंड पोजेशन वाला प्लॉट पोजेशन यूटिलिटी चार्जेस पेड के साथ 40-41 लाख रुपए के अराउंड इजीली आपको यहाँ पर मिल जाता है, जो कि ऑन ग्राउंड पोजेशन वाला प्लॉट होगा। हमारे वो क्लाइंट्स, वो वैल्यूड कस्टमर्स जो कि बैरिया ऑर्चर्ड में मिनिमम बजट में प्लॉट परचेज करना चाहते हैं, वो इस एरिया को कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है जी। हाँ, अगर आपका बजट इससे भी कम है तो फिर आपको जो है वो ऑप्शन ज़रूर मिल जाएगी, लेकिन उसमें आपको जो पोजीशन के लिए वेट करना पड़ेगा। वो कौन सी ऑप्शन है? वो है जी डी एक्सटेंशन है, वो है जी जे एक्सटेंशन है, वो ये दो ऑप्शन हैं जहाँ पर आपको मिनिमम बजट में ऑप्शन ज़रूर मिल जाएगी, लेकिन आपको पोजीशन के लिए वेट करना पड़ेगा। उसकी वजह ये कि लोकेशन के भाई यहाँ पर डेवलपमेंट का काम जारी है, फास्ट ट्रैक पर जारी है। एक्सपेक्टेडली आने वाले 5 से 6 माह में यहाँ पर भी आपको जो पोजीशन बैरिया की तरफ से दिया जा सकता है। अब इन एरियाज़ में अगर मैं रेट की बात करूँ तो जे एक्सटेंशन में अभी जो करंट रेट चल रहा है प्लॉट्स का, वो तकरीबन आपको 37, 38, 39 लाख के राउंड इजीली यहाँ पर जो है 5 मरले का प्लॉट मिल जाता है। लेकिन दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पर अभी पोजीशन नहीं है, पोजीशन एक्सपेक्टेड बहुत जल्द बैरिया की तरफ से आपको दे दिया जाएगा। ठीक है जी। और नेक्स्ट अगर डी एक्सटेंशन की बात करूँ तो डी एक्सटेंशन में भी अभी पोजीशन नहीं है, डेवलपमेंट का काम काफ़ी फास्ट ट्रैक जारी है और यहाँ पर जो प्लॉट की प्राइस पैकेट आपको मिलती है वो तकरीबन 40-42 लाख के अराउंड है। ठीक है जी। और डी एक्सटेंशन से बेहतर, और अगर आप 40 के बजट में ऑन ग्राउंड प्लॉट परचेज करना चाहते हैं तो फिर डी एक्सटेंशन से बहुत ज़्यादा बेहतर जो ऑप्शन है वो है जी एच एक्सटेंशन, जहाँ पर आपको ऑन ग्राउंड प्लॉट 40-42 के अराउंड जब वो मिल रहा है पोजीशन यूटिलिटी चार्जेस पेड के साथ, जबकि यहाँ पर डी एक्सटेंशन में आपको 40-42 के अराउंड जो प्लॉट ऑफर किया जा रहा है, जिसमें ना ही कोई चार्जेस पेड होंगे और प्लॉट भी ओपन फार्म तो होगा, ट्रांसफर फीस तो आपकी बच रही है, लेकिन चार्जेस कोई पेड नहीं और फौरी तौर पर पोजीशन भी मौजूद नहीं है। ठीक है जी। तो आप अपने माइंड के अकॉर्डिंग, अपने बजट के अकॉर्डिंग आप डी एक्सटेंशन को कंसीडर करना चाहें, डी एक्सटेंशन को कर सकते हैं, ऑप्शन वो भी अच्छी है। अप्रोच बेहतर ज़रूर है, लेकिन स्पेसिफिकली वो क्लाइंट्स जो कि फौरी तौर पे प्लॉट वही परचेज करना चाहते हैं जो ऑन ग्राउंड हो, तो फिर उनके लिए एच एक्सटेंशन की भी ऑप्शन जो है वो मौजूद है। तो व्यूअर्स, बैरिया ऑर्चर्ड फेज़ 2 के ये 3 वो ब्लॉक्स हैं जहाँ पर आप मिनिमम बजट में बैरिया ऑर्चर्ड में प्लॉट परचेज जरूर कर सकते हैं, लेकिन कुछ एरियाज़ हैं ऑन ग्राउंड और कुछ एरिया है ऑफ ग्राउंड। जो ऑफ ग्राउंड है वहाँ डेवलपमेंट का काम जारी है, फिजिकली आपको विजिट करवाएंगे ताकि आपको आइडिया हो सके कि आने वाले वक्त में इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द यहाँ पर पोजीशन जो है वो दे दिया जाएगा। और नेक्स्ट अगर बात करूँ फेज़ 3 की, बैरिया ऑर्चर्ड का जो फेज़ 3 है टोटली जो वो 8 मरला कैटेगरी का फेज़ है, जहाँ पर आपको मैक्सिमम कैटेगरी मिलेगी 8 मरला की। ठीक है। और यहाँ पर आपको जो है वो रेट्स भी काफ़ी हाई मिलेंगे, तो ये उन क्लाइंट्स के हैं जो कि बेहतर लोकेशन पे, बेहतर अप्रोच के साथ एक बेहतर फेज़ में प्लॉट परचेज करना चाहते हैं मुनासिब बजट में, तो उनके लिए जो है वो बैरिया ऑर्चर्ड का फेज़ 3 जो है वो काफ़ी बेहतर ऑप्शन है। फेज़ 3 के बाद आ जाता है बैरिया ऑर्चर्ड का फेज़ 4, क्योंकि बैरिया ऑर्चर्ड के 4 फेजेस हैं, तो बैरिया ऑर्चर्ड का फेज़ 4 बैरिया का लास्ट फेज़ है बैरिया ऑर्चर्ड का, जिसकी लोकेशन भी मेन ड्राइव रोड के ऊपर है। और बैरिया ऑर्चर्ड के फेज़ 4 में आपको 6 ब्लॉक्स मिलते हैं, G1, G2, G3, G4, G5 और G6 ब्लॉक। यहाँ पर आपको मिनिमम जो प्लॉट मिलता है, मिनिमम जो प्राइस मिलती है प्लॉट की, वो मिलती है तकरीबन 32, 33, 34 लाख, 32-33 लाख के राउंड। इसीलिए यहाँ पर आपको 5 मरले का प्लॉट मिल जाता है, लेकिन प्लॉट का अभी यहाँ पर जो है वो पोजीशन नहीं होगा। ये बात भी लास्ट में अपने माइंड में रखें कि अगर G6 पे आपको 32-33 लाख में 5 मरले का प्लॉट मिल रहा है, पहली चीज़ वहाँ पर जो है वो पोजीशन नहीं है। दूसरा, अगर आप G6 में 5 मरले का प्लॉट परचेज करते हैं तो कम अज़ कम आप 5 से 6 साल अपने माइंड में रखिएगा कि वहाँ पर आप वो एरिया इस काबिल हो कि आप वहाँ पर जो है वो अपना घर वगैरह बना सके, क्योंकि अभी फिजिकली अगर G6 को विजिट करें तो G6 में सिर्फ अभी जो है वो 8 to 10% आपको जो है वो कंस्ट्रक्शन लेवल मिलता है, बाकी 90% आपको बिल्कुल भी जो है वहाँ पर घर वगैरह नहीं मिलेंगे। सारा का सारा डेवलप ज़रूर है एरिया, लेकिन पॉपुलेटेड नहीं है। सारा का सारा एरिया ऑन ग्राउंड ज़रूर है, लेकिन पॉपुलेटेड नहीं है। G6 का जो 5 मरला वो ऑन ग्राउंड भी नहीं है, डेवलप भी नहीं है, डेवलपमेंट का काम जारी है, लेकिन प्रॉपर्ली अभी वहाँ पर पोजीशन नहीं है। तो अभी इसी वजह से वहाँ पे जो 32-33 लाख के राउंड इसीलिए आपको प्लॉट मिल जाता है। तो ये बेसिकली स्पेसिफिक उन क्लाइंट्स के लिए जो कि 32-33 लाख तक भी जो है वो बैरिया ऑर्चर्ड को कंसीडर करना चाहते हैं, लेकिन उनका माइंड शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है,
कम से कम 5 से 6 साल का अगर आपका माइंड है तो फिर आप G6 को कंसिडर भी करें और आने वाले वक्त में एक्सपेक्टेडली आपको एक बेहतर प्रॉफिट भी जो वो मिल सकता है। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो में कोशिश ये है कि बेहतर तरीके से आपको बहरी आउटलेट के हवाले से अपडेट कर सकूँ कि मिनिमम कम से कम बजट में आप बहरी आउटलेट के किन किन एरियाज़ को कंसिडर कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आज की वीडियो में कोशिश की है कि बेहतर तरीके से आपको एक्सप्लेन कर सकूँ चारों फिशेज़ के हवाले से और ब्लॉग्स के हवाले से। इसके अलावा मजीद अगर आपके माइंड में किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो स्क्रीन पर दिए गए मेरे नंबर 0333115900 पर मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर टेक्स्ट कर सकते हैं। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।